आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम टॉप 10 रीजंस टू लर्न HTML मतलब HTML क्यों सीखना चाहिए, क्यों आना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें पहले लिटिल बिट HTML का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब HTML कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। HTML से हम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाते, मतलब ये वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ ही हम HTML से अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, इसलिए HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML मतलब इन्वेंट किसने किया? तो HTML टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया है 1991 में, और इसके साथ ही इंटरनेट भी टिम बर्नर्स-ली ने ही डिस्कवर किया है इन 1989 में। तो अब हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, टॉप 10 रीजंस टू लर्न HTML। मतलब फर्स्ट पॉइंट है इट इज लैंग्वेज ऑफ वेब। मतलब आप जितनी भी गूगल पे, जितने भी इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट देख रहे हैं, जो भी वेबसाइट में जो भी कंटेंट दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का, वो सब कुछ HTML में ही बनाया है। HTML में ही लिखी गई है वेबसाइट। तो HTML मतलब आप देख सकते हैं कि HTML इज ए प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद सर्वर। मतलब HTML एक जो पहली लैंग्वेज है जो ब्राउज़र और सर्वर, मतलब ब्राउज़र और सर्वर में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दोनों में कांटेक्ट कर सकते हैं। और HTML एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जो इन दोनों में मतलब एक साइमल्टेनियसली कांटेक्ट रख सकते हैं, ब्राउज़र और सर्वर में। बेटर अंडरस्टैंड द वेब हमारा सेकंड पॉइंट है। आप किसी भी वेबसाइट में HTML मतलब एक सिंपल है, वेरी लर्नर है, मतलब आसान है, सीखने में बहुत आसान है। मतलब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और वो स्ट्रक्चर हम HTML में ही लिखते हैं। इसलिए HTML हमें बहुत ज़रूरी है, मतलब आना ज़रूरी है। HTML में क्या क्या होता है ये सब सीखना ज़रूरी है। इसके साथ ही नेक्स्ट लेवल पे CSS होता है। CSS पहले HTML का काम होता है, फिर CSS होता है। CSS हमें कलर और मतलब जो भी एट्रैक्टिव पार्ट है वो CSS में होता है, CSS और जावास्क्रिप्ट में। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, मतलब समझने में ही बहुत इजी है और इम्प्लीमेंट करने में भी इजी है। जैसे आगे आगे वीडियो बनाते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब HTML का जो कोडिंग है, HTML के जो टैग्स है, HTML का जो कोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन है और जो आउटपुट है ब्राउज़र में किस तरह से दिखता है, वो आगे आगे आपको पता चलेगा। मतलब HTML एक डॉक्यूमेंट टाइप फॉर्मेट है, मतलब HTML टीचेस यू टू फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट फॉर वेब। मतलब HTML का जो अगला वर्जन है वो HTML5 है। मतलब HTML और HTML5, HTML 1991 में HTML पिक्चर में आया, देन नेक्स्ट HTML5। अभी हम HTML5 पे काम कर रहे हैं। तो जो मेनी डिफरेंट थिंग्स है कैन अचीव, मतलब जो भी आपको थिंग्स चाहिए, मतलब वीडियो हो, ऑडियो हो, वेबसाइट में लगाना हो, जो नए थिंग चाहिए वो अब HTML5 से बन रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है वेब डॉक्यूमेंट सर्टन। मतलब जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML का, वो मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है टाइटल, देन हेड एंड थर्ड वन बॉडी। हम टाइटल में हम अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है मतलब अपनी लिख सकते हैं। हेड में एक हेडर होता है, एंड देन थर्ड में आप जो भी वेबसाइट का जो भी सारा कंटेंट होता है, मतलब उसमें सब कुछ जो भी कंटेंट होता है आपका, वो बॉडी में लिखना पड़ता है। जो आप यदि CSS लगाना चाहते हो, एक्सटर्नल लगाना चाहते हो, इन मतलब
जो भी फाइल्स होते हैं, जो भी कंटेंट होता है वो आप बॉडी में लगा सकते हैं। पूरा का पूरा HTML एंड जितने भी HTML के आगे होते हैं वो आप सब बॉडी में ही लिख सकते हैं। देन 6th वन, डेटा एंट्री सपोर्ट HTML डेटा एंट्री सपोर्ट भी होता है, मतलब HTML नहीं होता लेकिन HTML5 सेट्स APIs कैन यूज टू सपोर्ट डेटा एंट्री, मतलब HTML5 डेटा एंट्री को भी सपोर्ट करता है। और जो हम कोडिंग कर रहे हैं, मतलब जो बिगिनर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, वो HTML और CSS समझने के बाद, अंडरस्टैंड होने के बाद जो बाकी जो लैंग्वेजेस होते हैं वो भी सीखने में आसानी होती है। जैसे उसके जो आपके कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये सीखने में भी आसानी रहती है। मतलब हम ये भी एक तरह की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपको कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ता है, आपको टेक्स्ट एडिटर पे काम करना पड़ता है, वेब ब्राउज़र पे आपको अपना आउटपुट शो करना पड़ता है। मतलब आपको ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है। यही कीबोर्ड होता है, यही लैपटॉप पे। तो एक जो अगला वाला स्टेज है, जो ओप्स कॉन्सेप्ट है, वो भी सीखने में आपको आसानी हो जाती है। और बात करें वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट करियर की, तो HTML इज़ द बेस ऑफ वेब डेवलपमेंट करियर। मतलब HTML नहीं आता तो आप वेब डेवलपर कैसे हो? अभी हम सॉफ्टवेयर की मदद से, कंपाइलर की मदद से जो डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर है, HTML एक चुटकी भर में ही डिज़ाइन कर सकते हैं पूरा का पूरा पेज। लेकिन वो जो डिज़ाइन होता है वो समझने के लिए आपको HTML के टैग्स, उसके जो रेफरेंस होते हैं, उसके बारे में जो पता होना चाहिए, जो कंटेंट, वो समझना, वो आना ज़रूरी है। इसलिए HTML आपको आना चाहिए। मतलब आप पूरा नहीं आना, इसका मतलब जो टैग्स होते हैं वो किस प्रकार लगाते हैं, वो जो सारे थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये समझना आपको ज़रूरी होता है। और HTML आने के बाद आप CSS भी सीख सकते हैं। CSS से सिर्फ स्टाइल लगती है, जावास्क्रिप्ट से आप एनिमेशन दे सकते हो, और बाकी जो लैंग्वेजेस है जैसे PHP, पाइथन वगैरह, इससे ये एक पूरा एक बंडल आ जाएगा, एक जिप करके ये पूरा लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो आप एक आपकी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट का बना के सकते हैं, और ये आप किसी को भी दिखा सकते हैं। मतलब आप यदि कहीं इंटरव्यू पर गए, इंटरव्यू के लिए गए, तो आप हमारी खुद की वेबसाइट अभी लाइव है ऐसा दिखा सकते हैं। मतलब एक ही अच्छा करियर है। आप इंटरनेट पे कहीं भी जाके सर्च करो वेब डेवलपमेंट, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। और फेसबुक जो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया, वो भी एक वेब डेवलपमेंट में ही आता है। मतलब फेसबुक पेज में मना है, उसका जो HTML CSS यही है फेसबुक को, AJAX, जावास्क्रिप्ट यही है फेसबुक को। और 10 पॉइंट और कूलेस्ट पॉइंट, आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। मतलब आप वेब डिज़ाइनर बने, वेब डेवलपर बने, फिर आप वेब डेवलपर में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। आप पाइथन है, जांगो है, वेब डेवलपमेंट में ये भी आता है। फिर जावास्क्रिप्ट एक अच्छी और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। गूगल भी ये मानता है कि जावास्क्रिप्ट एक अच्छी लैंग्वेज है। तो आप इस वीडियो में आज हमने यही सीखा कि HTML क्यों आना चाहिए, और HTML कितना आसान है, और हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और आगे कैसे करेंगे। HTML में क्या स्कोप है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि HTML नहीं आना चाहिए, वेबसाइट ऐसे ही 5 मिनट में बन जाती है। यूट्यूब पे कई वीडियो भी होते हैं, वेबसाइट बनाओ 10 मिनट में, 5 मिनट में। आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वो वर्डप्रेस पे वो सिर्फ आपको एक प्रोवाइड करता है, जो मतलब प्रिंट में आप जैसे स्क्रॉल करके कर सकते हो, इधर यहाँ से वहाँ से वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन उसका जो बैक एंड का कोड है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो एक आपको समझ में आना चाहिए कि मैं एक फॉर्म ले रहा हूँ तो उसके टैग्स क्या है, उसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझना आना चाहिए। तभी आप डेटाबेस में आगे जाके एक्सेस कर पाएंगे।
ये सभी चीज़ें सीखने के लिए आपको HTML आना ज़रूरी है, और HTML आने के बाद उसके जो अगले वर्जन है मतलब HTML5 वो भी आपको आसानी से आ ही जाएगा, मतलब उसमें कुछ डिफरेंस ही